गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी सब्जेक्ट का एक टॉपिक है माइग्रेशन इन बर्ड्स। इसमें हम देखेंगे कि बर्ड्स जो हैं वो कितने टाइप के माइग्रेशन करती हैं, माइग्रेशन करने के लिए स्टिमुलस क्या होता है, माइग्रेशन अगर करती हैं तो उससे उनको क्या लाभ मिलता है, क्या हानियां उनको झेलना पड़ता है। देखते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। बर्ड्स ही केवल एक ऐसे एनिमल हैं जिनमें उड़ने के लिए फेदर्स पाया जाता है ना। हम सभी जानते हैं कि बर्ड्स में फेदर्स होते हैं। उनका जो फोरलिंब होता है वह विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि हाइंड लिम्स पैरों के रूप में बाइपेडल लोकोमोशन करने के लिए मौजूद होते हैं। बर्ड में जो माइग्रेशन होता है, यह माइग्रेशन एक रेगुलर और सीजनल मूवमेंट होता है। मतलब यह एक पर्टिकुलर सीजन में मूवमेंट करती हैं। जैसे समर सीजन हुआ, समर से वो विंटर में समर सीजन में वो माइग्रेट करेंगी। कोई बर्ड्स है जो विंटर सीजन में माइग्रेट करेगा। नॉर्थ से साउथ की ओर यह माइग्रेट करती हैं फॉर ब्रीडिंग, है ना, ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, है ना, फॉर फूड। तो इन सब चीजों के लिए ये माइग्रेट करती हैं। जिस रास्ते को वो फॉलो करती हैं उसे हम फ्लाईवे कहते हैं। जैसे हम जिस रोड पर चलते हैं उसको रनवे कहते हैं, जहां हम गाड़ियां चलाते हैं उसको हाईवे कहते हैं। वैसे ही बर्ड्स जो आसमान में उड़ती हैं, तो जिस पथ को वो फॉलो कर रही है उस पथ को वो फ्लाईवे कहते हैं, है ना। और बर्ड्स जो माइग्रेट कर रही है ये आर्कटिक से अंटार्कटिक दिशा की ओर, या उसके जस्ट अपोजिट अंटार्कटिक से आर्कटिक की ओर भी हो सकता है ना। माइग्रेशन जो हम देखते हैं यह बहुत पहले बर्ड्स में देखा गया था, और होमर और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अगर हम कहें, जो कि एक ग्रीक ऑथर्स हैं, है ना, इन्होंने 3000 साल पहले से भी पहले, मतलब लगभग 3000 साल पहले से भी अगर हम आगे देखें तो बर्ड्स पे इन्होंने माइग्रेशन को रिकॉर्ड किया था। देखते हैं बर्ड माइग्रेशन के लिए कुछ पहेलियां या कुछ कहावतें हैं। कहना यह है कि माइग्रेशन को सबसे पहला बर्ड्स में ऑब्जर्व किया गया था। कोहेन नाम के जो साइंटिस्ट हैं, 1935 में उन्होंने माइग्रेशन को परिभाषित किया है। देखते हैं इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है। कोहेन का अनुसार बर्ड्स में जो माइग्रेशन होता है वह एक पीरियडिक पासिंग है। मीन्स बर्ड्स एक समयावधि में एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करती हैं, और यह माइग्रेशन समर सीजन में, विंटर सीजन में, या इन दोनों के बीच, है ना। प्लस ब्रीडिंग के लिए भी यह माइग्रेशन हो सकता है। कोई अपना हैबिटेट बनाने के लिए कर सकता है, कोई फीडिंग के लिए, कोई रेस्टिंग के लिए माइग्रेशन करता है। तो जब बर्ड्स एक समय पर एक जगह से दूसरे जगह भोजन की खोज में, ब्रीडिंग ग्राउंड की खोज में, अपना एक हैबिटेट सिलेक्शन की खोज में अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसका मतलब है वो माइग्रेशन कर रही है। देखते हैं यह जो माइग्रेशन शब्द है, यह माइग्रेशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है इमिग्रेशन और दूसरा है इमाइग्रेशन। समझते हैं हम। इमिग्रेशन मतलब होता है जब कोई नया इंडिविजुअल एंटर करता है। ठीक है, जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा बर्ड, ठीक है, दूसरा बर्ड किसी दूसरे स्टेट से या दूसरे कंट्री से अगर यहाँ आ रहा है, इट मीन्स वो इमिग्रेंट्स कहलाएंगे।
अब कोई आएगा तो हमारे यहाँ जो बर्ड्स का पॉपुलेशन साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वहीं दूसरा हम टर्म्स देखते हैं इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मीन्स जब कोई इंडिविजुअल अपने नेचुरल पॉपुलेशन को छोड़ के बाहर चला जाए, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ में जो बर्ड्स पाई जाती हैं, अगर वो यहाँ से दूसरे एरिया में चली जाएंगी तो उनको हम इमिग्रेंट्स कहेंगे, और इसके कारण हमारा जो पॉपुलेशन साइज है बर्ड का वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एक में पॉपुलेशन की साइज इमिग्रेशन में बढ़ेगी जबकि इमाइग्रेशन में पॉपुलेशन साइज माइनस हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे बर्ड्स जो माइग्रेशन कर रही हैं उनको माइग्रेशन करने की जरूरत महसूस क्यों होती है। Why birds need to migrate? फर्स्ट देखते हैं, जिस आवास में वो रहते हैं उस आवास में अगर भोजन की कमी हो जाए तो वो भोजन की खोज के लिए दूसरे जगह माइग्रेट करेंगी। तो फर्स्ट है हमारा स्कैरसिटी ऑफ फूड, भोजन की कमी। दूसरा देखते हैं, जिस आवास में बर्ड्स रहती हैं वहाँ अगर टेम्परेचर लो हो गया या हाई हो गया तो वो दूसरी जगह एक सूटेबल इन्वायरमेंट पाने के लिए माइग्रेट कर जाती हैं। थर्ड देखते हैं क्लाइमेट चेंज, है ना। जिस वातावरण में रह रही हैं अगर वहाँ का वातावरण उनके अनुकूल नहीं है ना, तो वो दूसरे वातावरण में जो उनके अनुकूल हो वहाँ चली जाएंगी। फोर्थ है इनहेरिटेड इंस्टिंक्ट, ये इनका जन्मजात व्यवहार है माइग्रेशन करने का, बॉर्न बिहेवियर है जिसको ये सीखती नहीं है, ये अपने पेरेंट्स से ही प्राप्त करती हैं। नेक्स्ट, जिस वातावरण में वो रह रहे हैं अगर उस वातावरण में उनका कोई शत्रु हो, कोई प्रीडेटर हो जो उनको खा लेता हो, तो उनसे बचने के लिए वो दूसरी जगह माइग्रेट कर जाती हैं। अगला सिक्स्थ, गोनेड के मैच्योरेशन होने के कारण, जब बर्ड्स के गोनेड मैच्योर होते हैं अर्थात जब उनको ब्रीडिंग करना होता है तो एक सूटेबल वातावरण में ब्रीडिंग करने के लिए वो माइग्रेट कर जाती हैं। सेवेंथ है पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। माइग्रेशन के लिए हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये हार्मोन्स स्टिमुलस की भांति काम करते हैं और बर्ड माइग्रेट कर जाती हैं। नेक्स्ट है आठवां फोटोपीरियडिज्म, प्रकाश दीप्तिकालिता जिसको बोलते हैं। फोटोपीरियडिज्म मीन्स लाइट की उपस्थिति। लाइट, जैसे हम ठंडी के दिन में देखते हैं दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, अर्थात धूप कम होता है और रात अंधेरी रात ज्यादा होती है। वैसे अगर हम गर्मी के दिन में देखें तो दिन बड़ा और रात छोटी होती है। तो बर्ड्स जो हैं डे लेंथ को देखते हैं, दिन की लंबाई को देखते हैं और माइग्रेट करती हैं। अगर डे लेंथ ज़्यादा है तो उनको माइग्रेट करने में आसानी होती है और वो दूर तक माइग्रेट करके वापस अपने घर पहुंच जाती हैं। अगला है नाइन्थ सीजनल वेरिएशन। सीजन में विविधता आने के कारण वो माइग्रेट करती हैं। जैसे समर सीजन, तो समर सीजन में अपने वातावरण में नहीं रहती, वो दूसरे वातावरण में चली जाती हैं ताकि गर्मी से बच सकें। विंटर सीजन में वैसे ही बहुत ठंडी होती है और ठंडी से बचने के लिए वो दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाती हैं। तो सीजनल वेरिएशन होने के कारण से भी माइग्रेशन करते हैं। ओके, पैटर्न ऑफ माइग्रेशन। जब बर्ड्स माइग्रेशन करती हैं तो हम देखते हैं, आप सभी ने देखा होगा बर्ड को माइग्रेट करते हुए। हम कभी कभी देखते हैं आकाश में बहुत सारे बर्ड्स एक कतार में चलते हुए उड़ते रहते हैं।
हमको देख करके बहुत मजा आता है, हम यहाँ तक कि हम फोटो कैप्चर भी कर लेते हैं। लेकिन वो जो जिस कतार में बर्ड्स उड़ रही हैं, आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, जिस कतार में वो उड़ रही हैं वो उनका एक पैटर्न होता है। इसी पैटर्न के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं इस पैटर्न में। देखें, सबसे पहला तो ये एक वी शेप्ड बनाते हुए उड़ते हैं। ये देखिए, ये वी शेप का आकार लिया हुआ है इन्होंने। तो बर्ड्स जब माइग्रेट करती हैं तो उनका जो पैटर्न होता है वो वी शेप्ड होता है। ठीक है, अब इस वी शेप्ड में देखते हैं जो लीड कर रहा है सामने। यहाँ देखिए, ये सबसे फ्रंट में जो हैं ये सबसे ओल्ड बर्ड्स होते हैं, पेरेंट बर्ड्स होते हैं, जो अपनी लाइफ में कई बार उड़ चुके हैं। वो सबसे फ्रंट में रहते हैं और पूरे अपने इस ग्रुप को लीड करते हैं। इसके बाद इसके पीछे पीछे जो आप कतारों में देखेंगे वो यंग वंस होते हैं, उनके बच्चे होते हैं जो पहली बारी उड़ रहे हैं। उसके पीछे अगर हम देखें तो उनके पीछे उस ग्रुप के फीमेल्स पाई जाती हैं। और सबसे पीछे अगर हम देखें तो सबसे पीछे में जो घायल या जो पुराने बर्ड्स होते हैं वह पीछे पीछे बैक रोज में पाए जाते हैं। ओके, तो पैटर्न में सबसे पहले पेरेंट बर्ड, फिर उसके पीछे छोटे छोटे बच्चे, फिर फीमेल्स, और जो घायल या हमारे घर में जैसे बुजुर्ग रहते हैं वैसे बुजुर्ग जो बर्ड्स होंगे वो पीछे पीछे रहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बर्ड्स जब माइग्रेट करती हैं तो कभी भी इस पैटर्न में अगर माइग्रेट कर रही हैं तो कभी भी वो अकेले माइग्रेट नहीं करेंगे, वो झुंड में माइग्रेट करती हैं। इसलिए ताकि वो एनर्जी को सेव भी कर सकें और यह उनको मैक्सिमम स्पीड भी देता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं बर्ड्स जब माइग्रेशन करती हैं तो उनका एक स्टेटस होता है जिसे माइग्रेटरी स्टेटस कहते हैं। माइग्रेटरी स्टेटस में देखेंगे कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो परमानेंट रेजिडेंस होती हैं। परमानेंट रेजिडेंस मीन्स जो जहाँ पे हैं वहीं पे रहती हैं, वो दूसरी जगह माइग्रेट नहीं करती। इट मीन्स ये रेजिडेंस ऐसे रेजिडेंस होते हैं जो नॉन माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, जैसे हाउस स्पैरो। ये आप पिक्चर में देखिए, हाउस स्पैरो को गौरैया जिसको आप अपने आसपास देखते होंगे। दूसरा देखते हैं समर रेजिडेंस। ऐसे रेजिडेंस जो समर सीजन में कहीं पे जाते हैं और वहां पे रुक जाते हैं। ठीक है, जैसे पर्पल मार्टिन, ये माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ये स्प्रिंग सीजन में आते हैं, समर सीजन में अपना घोंसला बनाते हैं और विंटर सीजन में, है ना, वो साउथ की ओर रिटर्न हो जाते हैं। इट मीन्स ये समर सीजन में पूरी तरह वहां निवास करते हैं। तो जो समर सीजन में हमको देखने को मिलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स वो समर रेजिडेंट्स हैं, जैसे कि पर्पल मार्टिन। वहीं हम देखें विंटर रेजिडेंट्स। विंटर रेजिडेंट्स ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो विंटर सीजन में माइग्रेट करके आती हैं और विंटर सीजन में वहां रुक जाते हैं। ठीक है, जैसे व्हाइट थ्रोटेड स्पैरोज। तो अगर हमको विंटर सीजन में कोई माइग्रेटरी बर्ड्स कहीं पे ठहरा हुआ दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो विंटर रेजिडेंट्स हैं। एंड नेक्स्ट है ट्रांजिएंट्स। ट्रांजिएंट्स मीन्स ऐसे कुछ माइग्रेटरी स्पीसीज भी होते हैं जो हमारे पड़ोसी एरिया के बदले नॉर्थ से दूर नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, लेकिन वो साउथ से दूर विंटर सीजन में बस जाते हैं। इट मीन्स वो नॉर्थ में घोंसला बना रहे हैं और साउथ में जाके बस रहे हैं। हमारा जो इलाका है वो केवल उससे गुजर रहे हैं। तो ऐसे बर्ड्स को हम ट्रांजिएंट्स कहेंगे, जो वहां रुक नहीं रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, नॉर्थ से साउथ जगह में जाने के लिए बस गुजर रहा है। तो ऐसे को हम ट्रांजिएंट्स कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं
माइग्रेशन जो बर्ड्स कर रही हैं उनके हमने कारण देखे कि किस वजह से वो माइग्रेट करती हैं, बट माइग्रेशन होने के लिए उसमें दो तरीके के स्टिमुलस होते हैं। स्टिमुलस मीन्स उत्तेजक होते हैं जो उनको उत्तेजित करते हैं कि वो माइग्रेट करें। देखते हैं ऐसे कौन कौन से 2 टाइप के स्टिमुलस हैं जो बर्ड्स को माइग्रेशन करने के लिए उत्तेजित करते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल मीन्स बाह्य उत्तेजक, है ना। बाह्य उत्तेजक में डे लेंथ की हम बात करते हैं, जैसे दिन बड़ा हो गया, दिन कभी छोटा हो गया, तो वो इसमें जो वेरिएशन आ रहा है, कभी दिन बड़ा कभी दिन छोटा, ये बाह्य उद्दीपन जो है वह उसको उद्दीप्त करेगा माइग्रेशन के लिए। नेक्स्ट है इंटरनल स्टिमुलस। इंटरनल मतलब आंतरिक उद्दीपक जो हैं वह कैसे माइग्रेशन के लिए उद्दीप्त करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट इसमें जो रीजन है वो है गोनैड। गोनैड का जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है वह और फेवरेबल एनर्जी बैलेंस, ये दोनों एक आंतरिक उद्दीपक की भांति काम करते हैं। देखते हैं कैसे। फर्स्ट देखते हैं आईज और पिनियल बॉडी में जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। डे लेंथ की बात कर रहे हैं तो आईज और पिनियल बॉडी के फोटो रिसेप्टर्स जो हैं डे लेंथ को लेंगे, रिसीव करेंगे और यह स्टिमुलेट कर देते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस यह हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जैसे ही हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है वह न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, न्यूरो हार्मोन्स जो रिलीज हुए हाइपोथैलेमस से, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट कर देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे स्टिमुलेट होगा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यह गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होने के बाद करेगा क्या, तो देखिए यह जैसे ही रिलीज होना स्टार्ट होता है यह गोनेड्स को मैच्योर कर देता है, गोनेड्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण से बर्ड्स जो हैं माइग्रेट होने के लिए उद्दीप्त हो जाती हैं। मान लीजिए अगर गोनेड एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है, तो वह बर्ड्स जो हैं वह डे लेंथ के प्रति, है ना, लाइट के प्रति या डे लेंथ के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं और यह असंवेदनशीलता जो है वो बर्ड्स को साउथवर्ड माइग्रेशन के लिए रेडी करती है। तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है माइग्रेशन के लिए कि गोनेड एक्टिवेट हो। अगर गोनेड एक्टिवेट है तो वो डे लेंथ को सेंस करेगा, डे लेंथ को सेंस करके वो माइग्रेट करेगा। अदरवाइज गोनेड मैच्योर ना हो पाए या एक्टिवेट ना हो पाए तो वह असंवेदनशील हो जाएगा डे लेंथ के प्रति और वह साउथवर्ड माइग्रेशन करने के लिए प्रिपेयर करेगा। बर्ड्स में टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। बर्ड्स में डिफरेंट टाइप के माइग्रेशंस होते हैं। फर्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस माइग्रेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर हम दूरी के आधार पर देखें तो माइग्रेशन 2 प्रकार का होता है। पहला है लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। कुछ बर्ड्स जैसे कि स्वानसन्स थ्रस, नॉर्दर्न पिनटेल और आर्कटिक टर्न्स, इसमें जो नॉर्दर्न पिनटेल है यह छत्तीसगढ़ में भी नंदनवन में पाया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वह लंबी दूरी तय करती हैं। नॉन स्टॉप इनका सफ़र होता है और इस नॉन स्टॉप सफ़र को, जर्नी को कायम रखने के लिए ये एनर्जी प्राप्त करते हैं अपने अंदर संचित वसा से, है ना। जैसे हम कहीं दूर जाते हैं, बहुत दूर सफ़र होता है तो हम टिफ़िन पैक करके या कुछ भी पैक करके लेके जाते हैं, वैसे ही बर्ड्स भी जब लंबी दूरी सफ़र तय करती हैं तो वह अपनी बॉडी में वसा को संचित कर लेती हैं
और इसी संचित वसा से ये एनर्जी प्राप्त करती हैं। बहुत सारे ऐसे नॉर्दर्न ब्रीडिंग बर्ड्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स हैं, है ना। ये आर्कटिक ब्रीडिंग ग्राउंड से दूर साउथ की ओर माइग्रेट करती हैं। वही दूसरा है शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। कुछ बर्ड्स थोड़ी दूरी तय करती हैं जर्नी, वो डाउन से डस्क मतलब सुबह वो स्टार्ट करती हैं और शाम के होते होते वो अपना सफर कंप्लीट कर लेती हैं और वापस अपने घर की ओर आ जाती हैं। और जहाँ पे स्टॉपेज होता है, जहाँ वो रुकती हैं, वहाँ पे वो फीडिंग कर लेती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए सिडार वैक्सविंग और वुडलैंड किंगफिशर, ये दोनों शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन में सीजनल माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन मीन्स यह एक पर्टिकुलर सीजन पे माइग्रेट करती हैं जो एक प्रेडिक्टेबल होता है, निर्धारित होता है कि इस सीजन पे बर्ड्स को माइग्रेट करना है। कुछ बर्ड्स डिफरेंट सीजन में माइग्रेट करती हैं, जैसे कुछ बर्ड विंटर में करेंगी, कुछ समर में करेंगी, है ना। और यह इसका रीजन है भोजन या ब्रीडिंग, है ना। तो एक निश्चित सीजन पर माइग्रेट करने के कारण उसको हम सीजनल माइग्रेशन कहते हैं। अब देखते हैं सीजनल माइग्रेशन में फर्स्ट है समर विजिटर। कुछ बर्ड्स समर सीजन में माइग्रेट करती हैं। समर सीजन में हमको उनको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे स्विफ्ट्स, स्वैलोज, कुकूज, आप यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, स्विफ्ट्स, स्वैलोज एंड कुकूज, ये तीनों ही समर विजिटर्स हैं, समर सीजन में माइग्रेट करती हैं। नेक्स्ट कुछ बर्ड्स जो है वो विंटर सीजन में माइग्रेट करती हैं, जिन्हें हम विंटर विजिटर्स कहते हैं, जैसे स्नो बंटिंग, रेडविंग, शार्क एंड ग्रे प्लोवर। नेक्स्ट लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। लैटिट्यूडनल माइग्रेशन मीन्स कुछ बर्ड्स डिफरेंट लैटिट्यूड्स के बीच माइग्रेट करती हैं, जैसे कुछ बर्ड्स नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की ओर माइग्रेट करती हैं, तो उसे हम लैटिट्यूडनल माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इस टाइप का जो माइग्रेशन है ये बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है, कॉमन है, जो बर्ड्स करती हैं। जैसे हम देखें नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन बर्ड्स जो हैं, यूरेशियन मीन्स यूरोप और एशिया के जो बर्ड्स हैं वह विंटर सीजन में, ठीक है, विंटर सीजन में जब बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है तब ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया में माइग्रेट कर जाती हैं, है ना। तो ये विंटर सीजन को एस्केप कर रही है। जब बहुत ज़्यादा ठंडी है तो ये गर्म एरिया इनको चाहिए ठंडी से बचने के लिए, तो गर्म एरिया जैसे साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया में माइग्रेट कर जाती हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, एग्जाम्पल है फर्स्ट अमेरिकन गोल्डन प्लोवर, जिसका जूलॉजिकल नाम है प्लूवियलिस डोमिनिका, ठीक है। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, है ना, यह गोल्डन प्लोवर है, अमेरिकन गोल्डन प्लोवर। यह इसका ब्रीडिंग ग्राउंड ये वाला है, ठीक है। और यह 9 मंथ जब विंटर सीजन चलते रहता है तब पूरा अपना 9 मंथ जो है वह 8000 मील की दूरी तय करके साउथ एरिया में पंपास ऑफ अर्जेंटीना में माइग्रेट कर जाती हैं। इट मीन्स यह ब्रीडिंग ग्राउंड से नॉन ब्रीडिंग एरिया में चली जाती हैं पूरा 9 महीने, है ना। विंटर सीजन को पास करने के लिए, एस्केप करने के लिए ये अमेरिका से अर्जेंटीना 8000 मील की दूरी तय करती हैं। वहीं दूसरा हम देखें साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन जो है यह हमारे इंडिया के जो हिमालय पर्वत है वहां पे विजिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन।
लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन मीन्स इस प्रकार का माइग्रेशन जो डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स के बीच होता है। जैसे कुछ बर्ड्स ईस्ट से वेस्ट की ओर और वेस्ट से ईस्ट की ओर माइग्रेट करती हैं। जैसे एग्जांपल में अपन देखें स्टारलिंग को, ठीक है। स्टारलिंग जो है ये स्टारलिंग बर्ड्स हैं। यह अगर हम यहाँ पे ईस्ट वेस्ट बनाएं तो देखिए जैसे दिशाएं होती हैं तो 4 दिशा हम देखते हैं। ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है। तो स्टारलिंग बर्ड्स जो हैं यह ईस्ट यूरोप या एशिया से अटलांटिक कोस्ट मीन्स वेस्ट एरिया में चली जाती हैं, ठीक है। जो कॉन्टिनेंटल विंटर होता है उसको अवॉइड करने के लिए ये ईस्ट से वेस्ट की ओर माइग्रेट कर जाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल माइग्रेशन, इस प्रकार का माइग्रेशन जनरली टेम्परेट रीजन्स में होता है जहां बड़े बड़े माउंटेन्स पाए जाते हैं, है ना। तो इसलिए होता है क्योंकि वहां जब ठंडी जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जब कम एलिवेट होती है तब वो माइग्रेट करते हैं, या हार्श वेदर बहुत ज़्यादा जो वेदर है मौसम एकदम कठिन हो जाता है, या जब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो विंटर सीजन में ये नीचे की ओर, है ना, लोअर एलिवेशन मीन्स नीचे की ओर ये मूव कर जाती हैं, ठीक है। क्योंकि अपर माउंटेन की बात हो रही है, ये इस प्रकार का माइग्रेशन जो है ये माउंटेन जहां बड़े बड़े पर्वत हैं, माउंटेन है, ऊंचाइयां हैं, वहां पे होता है। तो ऊंचाई में जब ठंडी ज्यादा हो, कंडीशन बहुत खराब हो, स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो ऊपर में रह पाना पॉसिबल है नहीं, तो वो कहाँ चले जाएंगी, नीचे की ओर, है ना। तो बर्ड्स जो हैं यह समर सीजन में माउंटेन रीजन्स में पास करती हैं और नीचे विंटर सीजन में चली जाती हैं, ठीक है। विंटर सीजन में नीचे की ओर चली आएंगी और अपर जब समर सीजन आएगा तो ये माउंटेन के ऊपरी क्षेत्र पर आ जाएंगी। एग्जाम्पल है ग्रेप्स एंड कोट्स ऑफ एंडेज इन अर्जेंटीना। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है ग्रेप्स, ठीक है, और वायलेट ग्रीन स्वालोज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। रीजन है ठंडी, ठंडी के दिनों में ये पहाड़ों से नीचे की ओर आ जाती हैं, गर्मी के दिनों पे पहाड़ों पे वापस चली जाती हैं। पार्शियल माइग्रेशन, कभी कभी पार्शियल माइग्रेशन मतलब आंशिक, कभी कभी क्या होता है बर्ड्स की पूरी पॉपुलेशन माइग्रेट नहीं करती हैं, पॉपुलेशन के कुछ स्पीसीज ही करते हैं। ऐसे माइग्रेशन को हम पार्शियल माइग्रेशन कहते हैं। पार्शियल माइग्रेशन टेम्परेट रीजन के जो स्पीसीज हैं वो शो करते हैं। एग्जाम्पल देखें, बार्न आउल, टाइटो अल्बा, ब्लू बर्ड्स भी पार्शियल माइग्रेशन है, सभी के सभी स्पीसीज माइग्रेट नहीं करती। और सॉन्ग थ्रस, ये है सॉन्ग थ्रस। इरेगुलर या वैग्रेंट माइग्रेशन, कुछ बर्ड्स जो होती हैं वह शॉर्ट या लॉन्ग डिस्टेंस या किसी भी डायरेक्शन पे डिस्पर्स होती हैं या माइग्रेट करती हैं फॉर सेफ्टी, फॉर फूड, तो उसको हम वैग्रेंट या इरेगुलर माइग्रेशन कहते हैं। निश्चित नहीं है कि कितनी दूरी तय करनी है, कुछ कम भी कर सकते हैं, कभी ज्यादा कर सकते हैं, कभी इस डायरेक्शन में तो कभी उस डायरेक्शन में, वो कहीं भी डिस्पर्स हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में देखें, हेरोन्स, ब्लैक स्टॉक जिसको सिकोनिया नाइग्रा भी कहते हैं, ग्लॉसी आइबिश जिसे प्लीगेडिस फैल्सिनेलस कहते हैं, और बी ईटर मैरोप्स एपिएस्टर। हम देखेंगे अब कि जब माइग्रेशन शो कर रही हैं बर्ड्स, तो फ्लाइटिंग के दौरान जब वो उड़ रही हैं, फ्लाइट के दौरान उनका मोड क्या रहता है ना। तो मोड्स ऑफ फ्लाइट इन माइग्रेशन देखें, फर्स्ट है नॉकटर्नल एंड डायर्नल फ्लाइट।
बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो नॉक्टर्नल माइग्रेंट्स हैं। नॉक्टर्नल मीन्स रात को माइग्रेट करती हैं, वो दिन में कभी भी माइग्रेशन शो नहीं करेंगे, जैसे वार्बलर्स, थ्रसेस, स्पैरोज। और जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं वह दिन में डायर्नल फ्लाइट करती हैं, दिन में फ्लाइट करती हैं, जैसे क्रेन्स, पेलिकन्स एंड गीज। तो रात में फ्लाइट करने वाले को नॉक्टर्नल और दिन में फ्लाइट करने वाले को डायर्नल फ्लाइट कहेंगे। सेकेंड अपन देखते हैं रेंज ऑफ माइग्रेशन, कितने एरिया तक वो माइग्रेट करती हैं। हिमालयन स्नो पार्ट्रेज ये लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तक माइग्रेट करती हैं, या उससे कम भी हो सकता है। सिकाडास देखें तो ये 8000 फीट से नीचे माइग्रेट करती हैं। आर्कटिक टर्न को हम देखें तो ये बहुत ही स्पेशल है, देखते हैं। आर्कटिक टर्न जो है वह आर्कटिक एरिया से अंटार्कटिक एरिया तक माइग्रेट करती हैं, लगभग 18,000 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। और यूरोपियन व्हाइट स्टॉक की अगर हम बात करें तो ये 12,000 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं, इनका रेंज 12,000 किलोमीटर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हिमालयन स्नो पार्ट्रेज है, आर्कटिक टर्न है जो आर्कटिक से अंटार्कटिक रीजन तक जाती हैं, और ये है हमारा हिमालयन व्हाइट स्टॉक। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलरिटी इन माइग्रेशन। बर्ड्स जो माइग्रेशन शो करती हैं, इनका माइग्रेशन करने का, आने का और जाने का, अराइवल और डिपार्चर टाइम जो है वो हर साल फिक्स्ड होता है। अगर इनको समर सीजन में आना है तो समर सीजन फिक्स्ड है, और पुनः विंटर सीजन में वो वापस चली जाएंगी। तो हर साल इनका जो माइग्रेशन है उसमें हमको नियमितता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रूट्स ऑफ माइग्रेशन। बर्ड्स माइग्रेट करती हैं तो एक डेफिनिट रूट पे माइग्रेट करती हैं, उसी को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट। ठीक है, मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं वह पृथ्वी से 3000 फीट ऊंचाई तक माइग्रेट कर सकती हैं। नेक्स्ट स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। ठीक है, जो स्मॉल बर्ड्स होते हैं तो उनका एवरेज जो फ्लाइट वेलोसिटी होता है, वेग होता है, वह 48 किलोमीटर पर आवर होता है, जो छोटे बर्ड्स हैं उनका। लेकिन स्विफ्ट्स की अगर हम बात करें तो स्विफ्ट्स का स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर या उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन यूजुअली अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स जो हैं एक दिन में 5 से 6 घंटा ट्रैवल जरूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन। सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन मीन्स कुछ बर्ड्स जैसे कि नाइट हॉक्स, किंगफिशर्स, ये क्या करती हैं, अलग अलग कंपनी के साथ माइग्रेट कर, मतलब सेपरेट कंपनी के साथ माइग्रेट ट्रैवल करती हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि स्वालोज, टर्कीज की अगर हम बात करें तो ये मिक्स्ड कंपनी के साथ ट्रैवल करती हैं। अब यहाँ पे हम कंपनी समझते हैं, है ना। जैसे नाइट हॉक्स, किंगफिशर की बात करें तो ये दूसरे स्पीसीज के साथ कभी भी माइग्रेट नहीं करेंगी। जबकि स्वालोज और टर्कीज की बात करें तो ये दूसरे ग्रुप्स के साथ, जो दूसरे बर्ड्स हैं उनको मिला करके भी ये माइग्रेट करती हैं, अपने ही स्पीसीज के साथ नहीं, ये दूसरे बर्ड के साथ कंपनी करती हैं, कंपनी लेकर के वो माइग्रेट करती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग बर्ड माइग्रेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बर्ड माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं? तो फर्स्ट देखते हैं हाइट। ठीक है, बर्ड्स का जो बिहेवियर है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें सॉन्ग बर्ड्स की तो ये 5000 फीट से भी कम की ऊंचाई तक उड़ते हैं, जबकि मेजॉरिटी जो बर्ड्स हैं वह 2500
की फीट तक या उससे भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा कभी नहीं, 2500 के फीट तक ही ऊंचाई तक जाते हैं। तो हाइट एक यहाँ पे फैक्टर हो गया। सेकेंड, वेदर कंडीशन, है ना, वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ने के लिए, है ना। तो जब बर्ड्स माइग्रेट करती हैं तो माइग्रेट स्टार्टिंग करने से पहले वो वेदर देखती हैं, है ना। अगर वेदर सूटेबल है, उड़ने के लायक है, तो वो माइग्रेशन करेंगी। अगर वेदर कंफर्टेबल नहीं है तो वो माइग्रेशन स्टार्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये उनके सर्वाइवल के लिए रिस्की हो सकता है। क्योंकि जब वो उड़ान भरती हैं, बीच में अगर वेदर खराब हो गया तो डेथ भी हो सकती है। तो यह एक क्रिटिकल फैक्टर है जो बर्ड के सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ वाइंड। उड़ने के दौरान हवा का रुख भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा, मतलब हवा की दिशा और हवा की जो स्पीड है वह एक क्रिटिकल फैक्टर बन जाता है तब जब हवा की दिशा और इसका स्पीड बढ़ जाए, है ना। बर्ड्स माइग्रेशन जब करती हैं तब अगर वेदर फैक्टर क्रिटिकल हो जाए तो उसको हम देखते हैं। अगर बर्ड्स, ठीक है, हम हवा को देख रहे हैं, हवा अगर क्लॉकवाइज चल रही है ना, और अगर एयर, लो एयर सिस्टम के काउंटर क्लॉकवाइज चल रही है तो यह एक फैक्टर हो सकता है। जैसे हम देखें, बर्ड्स का डायरेक्शन अगर हवा की दिशा में है, या हवा अगर बर्ड्स के माइग्रेशन की दिशा में है, तो बर्ड्स इजीली माइग्रेट कर जाती हैं। लेकिन अगर बर्ड्स जिस डायरेक्शन पे माइग्रेट कर रही हैं, हवा उस डायरेक्शन से अपोजिट हो, ठीक है, तो हवा क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, माइग्रेशन करने में परेशानी होगी, है ना। तो ज्यादातर जब हवा की दिशा माइग्रेशन की डायरेक्शन के अपोजिट होती हैं तो माइग्रेशन स्टार्ट नहीं किया जाता। अब देखते हैं कि बर्ड्स जब माइग्रेशन कर रही हैं, अपने घर से निकल करके दूसरी जगह चली गई, अब वह अपने इस फ्लाईवे को ढूंढती कैसे हैं, क्योंकि घर से निकल के वो लंबी दूरी तय करके गई हैं। अब वापस उनको शाम तक या विंटर सीजन में या 2-3 महीने के बाद वापस अपने घर आना है, तो वो किन रास्तों को, कैसे रास्तों को पता करती हैं और अपने घर वापस आ जाती हैं। तो उसी की हम बात कर रहे हैं, हाउ बर्ड्स फाइंड द फ्लाईवे। तो फर्स्ट देखते हैं सन कंपास। गुस्ताव क्रेमर के अकॉर्डिंग कुछ बर्ड्स जो हैं वह अपने डायरेक्शन को तभी नेगोशिएट कर पाती हैं जब सूर्य या रोशनी होती है ना। तो सूर्य के द्वारा, ये सन कंपास है, सूर्य की रोशनी के थ्रू वो अपने डायरेक्शन को, अपने रास्ते को पता करती हैं। सेकंड, स्टार कंपास। कुछ बर्ड्स जो नाइट में माइग्रेट कर रही हैं, अब नाइट में तो सन होगा नहीं, सूर्य की रोशनी होगी नहीं, है ना। इवन जब कभी क्लाउडी डे रहता है, बादल छाया हुआ रहता है पूरी तरह से, तो डायरेक्शन पूरा दिखाई नहीं देता, तो ये मून के द्वारा, मून या तारों के द्वारा ये रास्ते का पता करते हैं। फ्रैंक सॉर ने कहा था ये कि स्टार कंपास के द्वारा भी जो नाइट माइग्रेंट्स होती हैं वो अपने डायरेक्शन का पता करती हैं। नेक्स्ट, ओडर मैप, है ना। कुछ जो शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वह ओडर मैप का यूज करती हैं अपने घर वापस आने के लिए। ओडर मैप मीन्स, है ना, अगर हम देखें स्टडीज से पता चला है कि जो यंग पिजन्स होती हैं वह ओडर मीन्स होता है गंध, ठीक है। तो अपने घर का जो गंध है, अपने घोंसले का जो गंध है वह हवा के द्वारा उसको लेती हैं और पुनः उसी गंध को लेते हुए
हवा के द्वारा वो पुनः अपने घर में वापस आती हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मैप और मैग्नेटिक कंपास। एगली का कहना था कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वो एक मैप के द्वारा अपने रास्ते का, अपने घर का पता करती हैं। ये एक मैग्नेटिक मैप होता है ना। मैग्नेटिक मैप यूज किया जाता है जनरली क्लाउडी डेज के दौरान, जब ना तो सूर्य रहता है, ना ही चांद सितारे दिखाई देते हैं, ना ही रोशनी होती है, तब ये मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक मैप का यूज करते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस आती हैं तो इनके माइग्रेशन में कुछ इंटरप्शन भी हमको देखने को मिलता है। लास्ट है डैलियस एंड एमर्सन ने कहा कि वातावरणीय जो दबाव है, वायुमंडलीय दबाव, वह भी बर्ड्स को अपने फ्लाईवे को पहचानने में मदद करता है ना। तो मेनली 5 हम यहाँ देख रहे हैं। अगर सूर्य की रोशनी के द्वारा अपने डायरेक्शन को पता करेंगे तो उसको स्टार कंपास बोलेंगे, सन कंपास बोलेंगे। अगर चांद सितारों के द्वारा रात को अपने दिशा को पहचान रहे हैं तो स्टार कंपास। अगर अपने घर का जो स्मेल है उसका ये घर जा रहे हैं, ओडर मैप। और मैग्नेटिक मैप और मैग्नेटिक कंपास ये एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैग्नेट के द्वारा बनाए हुए हैं। मैकेनिक्स ऑफ माइग्रेशन। अब भाई बर्ड्स अगर माइग्रेशन कर रहा है तो माइग्रेशन में वो किन किन चीज़ों को यूज करता है, माइग्रेशन करने के लिए वो क्या तैयारी करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। हमने अभी अभी देखा कि कुछ बर्ड्स लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट करने के लिए उनको फैट भी अपने बॉडी में स्टोर करना पड़ेगा। तो पहला प्रिपरेशन हो गया, अपने बॉडी वेट में 50% जो उनका बॉडी वेट है वो स्टोर्ड फैट होता है, ताकि बीच बीच में इस स्टोर्ड फैट से एनर्जी प्राप्त कर सकें। कुछ स्पीसीज जो हैं वो अर्ली अपना जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही टाइम के बाद फूड प्राप्त करने के बाद वो स्टॉप भी कर देते हैं और वहाँ रेस्ट करते हैं, है ना। जब वेदर बहुत क्लियर रहता है तो बर्ड्स जो है वह 1000 मीटर की ऊंचाई तक भी उड़ते हैं, है ना। और बिना किसी ये सब जो तैयारियां हैं यह बिना किसी परेशानी के, रास्ते में किसी दिक्कत के उड़ने के लिए हेल्पफुल होता है। और बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो एक स्पेसिफिक माइग्रेटरी रूट्स को फॉलो करती हैं। उनका एक स्पेसिफिक माइग्रेशन रूट्स होता है कि इस रास्ते में जाना है, इस रास्ते से वापस आना है। अब बर्ड माइग्रेशन कर रही हैं तो कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, है ना। बिना लाभ के तो कोई माइग्रेशन नहीं करेगा। तो देखते हैं क्या लाभ मिलता है बर्ड्स को। फर्स्ट देखते हैं, नए इन्वायरमेंट में बर्ड को बहुत सारा फूड मिलता है ना। इसीलिए तो उन्होंने माइग्रेशन किया था। जिस घर में रह रही थी वहां उनको फूड नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने जहां ऐसे एरिया में माइग्रेट किया जहां फूड मिल रहा है, तो फूड सप्लाई हो रहा है। सेकेंड, उनको एक पर्टिकुलर जगह भी मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, उनको एक हैबिटेट मिल जाता है। दूसरा, एक सुटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है। तीसरा, उनके प्रेडेटर से उनका बचाव हो जाता है जो उनके नेचुरल हैबिटेट में पाया जा रहा था, है ना। चूंकि एक सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड उनको मिल गया तो उनका रिप्रोडक्टिव सक्सेसफुल भी होगा और ज्यादा से ज्यादा वो ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेस करते हुए, जब ये फेस करते हैं, क्योंकि कभी यहाँ माइग्रेट कर रही है, कभी वहां माइग्रेट करती हैं, तो डिफरेंट जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं उसको ये झेलती भी हैं। तो ये सब चीजें इनके यंग वंस को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, ताकि वो भी अलग अलग वातावरण को सहन कर सकें। नेक्स्ट, सर्वाइवल चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये तो सबसे ज्यादा मेन एडवांटेज है ना, कि उनका जीने का जो चांस है, जो रिस्क झेलना पड़ रहा था वो रिस्क खत्म हो गया और इसके कारण इवोल्यूशन भी होता है। और लास्ट, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स जब बर्ड्स अलग अलग एरिया में माइग्रेट करती हैं तो हमको अलग बहुत सारे
डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्ड माइग्रेशन, भाई फायदा है तो नुकसान भी झेलना पड़ेगा, है ना। तो क्या क्या नुकसान है देखिए। बहुत सारे जो यंग बर्ड्स होते हैं वह लंबी दूरी सफ़र नहीं कर पाते, वो उतने एबल ही नहीं होते हैं कि वो लंबी दूरी सफ़र कर पाए। तो क्या होता है, जब कंटिन्यू वो रास्ता तय कर रहे हैं, अपना माइग्रेशन रूट पे हैं, तो कंटिन्यू माइग्रेशन या जर्नी करने के कारण, थकान होने के कारण कुछ बर्ड्स रास्ते में ही मर जाते हैं। ठीक है। सेकंड, जब क्लाइमेट अचानक चेंज हो जाए, जैसे बर्ड्स जब उड़ान स्टार्ट कर रही है तब मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जब बीच सफ़र में है तो स्टॉर्म्स आ गया, हारिकेन्स आ गए, सुनामी, तूफान आ गया, तो हवा का जो स्ट्रॉन्ग करंट है, धारा है, फॉग है ना, कोहरा छा गया, है ना, हवा का जो डायरेक्शन है वो परिवर्तित हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गया, तो क्या कर सकता है, जो माइग्रेंट्स होते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। तो क्लाइमेट अगर सडनली चेंज हो जाए तो इससे भी बर्ड माइग्रेशन में डिफ़िकल्टीज आती है। नेक्स्ट देखें, कभी कभी क्या होता है हम मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए जो हाई टावर्स हैं, लाइट हाउसेस हैं, यह भी बर्ड्स के डेथ का कारण बन सकते हैं। और हम मनुष्य माइग्रेटरी बर्ड्स के मरने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो इन माइग्रेटरी बर्ड्स को सूट करते हैं, बस अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लेजर, अपने अमेंसमेंट को पूर्ण करने के लिए ये इन बर्ड्स को सूट कर देते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। अब डिसएडवांटेजेस तो हमने देखा, हम मनुष्यों के द्वारा भी कई खतरा उनको होता है, तो हमको क्या करना चाहिए फिर, है ना। What we can do for migratory birds, ठीक, हमारा कर्तव्य क्या है ना। तो फर्स्ट देखें, हम अपने घर के आसपास, बाड़ी वगैरह में कोई भी जहरीले पदार्थ न रखें, अगर है तो हटा दें। दूसरा, हमारे आसपास बाड़ी वगैरह में हम ऐसे एरिया बनाएं, है ना, रिस्टोर हैबिटेट बनाएं, क्रिएट करें जहां बर्ड्स रह सकें। माइग्रेटरी बर्ड्स को अपने एरिया में, अपने यार्ड में, अपने बाड़ी में हेल्प करें। फूड सोर्सेस प्रोवाइड करें, जैसे यहाँ देख रहे हैं, है ना, दाने रखे हुए हैं ताकि कोई माइग्रेटरी बर्ड्स आए तो भोजन कर सके। वाटर सोर्सेस भी रखें अपने घर के आसपास, है ना, और उनको एक नेचुरल या आर्टिफिशियल शेल्टर प्रोवाइड करें। ठीक है, ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम इन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये काम कर सके। कंक्लूजन, बर्ड्स माइग्रेट करती हैं सर्वाइवल के लिए। ठीक है, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है तो वो सर्वाइवल के लिए माइग्रेट करती हैं। माइग्रेशन इवोल्यूशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। अब बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऐसे हैं जो माइग्रेशन को ट्रिगर करते हैं। माइग्रेशन हमेशा एडवांटेजियस नहीं होता है, माइग्रेशन से हमेशा लाभ ही नहीं होगा, कुछ हानियां भी होंगी, है ना। और बर्ड्स जो हैं यह खुद ही माइग्रेशन के लिए अपने आप को अडॉप्ट करती हैं कि मैं उनको शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेट करना है कि लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेट करना है। और जरूरी नहीं है कि सभी के सभी बर्ड्स माइग्रेट करें, है ना। किसी पॉपुलेशन के कुछ स्पीसीज ही माइग्रेट करती हैं, कभी कभी सभी करती हैं, तो हम यह नहीं कह सकते कि सभी बर्ड्स माइग्रेटरी हैं। हैं जो बुक से लिए गए हैं, फर्स्ट है मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी, आर.एल. कोटपाल की बुक से, आरपी यूनिफाइड जूलॉजी पार्ट 1 डॉक्टर एस.एम. सक्सेना, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी बुक है, टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी। कॉर्डेड जूलॉजी, E.L. जॉर्डन एंड P.S. वर्मा की बुक से, और द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स बाय डॉक्टर सलीम अली, जिन्होंने बर्ड्स के ऊपर रिसर्च किए हैं। इनकी एक आर्टिकल, मतलब इनकी एक बुक से लिया गया है, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। थैंक यू।